आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाएं। रायरा भाव राते बीता, ये बात है सन 1305 ईस्वी की। आज आधी रात तक मुंह मांगिया दाम ऐसा। घुड़सवार नंगाड़ा पीटते हुए जालोर के बाजार की गलियों में घूम रहे थे। लोग अचंभित थे, लेकिन राय के मुंह मांगे दाम मिल रहे थे, इसलिए किसी ने इस बात पर गौर करना उचित नहीं समझा कि आखिर एक राई के मुंह मांगे दाम मिल क्यों रहे। शाम होते होते लगभग शहर के हर घर में पड़ी राई घुड़सवारों ने खरीद ली थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दुर्ग से अंगनी ज्वाला की लपेटें उठती देख लोगों को संदेशा हो गया था कि आज का दिन जालोर की इतिहास के पन्नों में जरूर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है, या जालोर की प्रजा के लिए काला दिवस साबित होने वाला है। प्रांतदासी ने थाली में गेहूं पीसने से पहले साफ करने के लिए थाली में लिए ही थे कि अचानक थाली में पड़े गेहूं में हलचल हुई। फर्श पर पड़ी गेहूं से भरी थाली में कंपन होने लगी। दासी को किसी भारी अनिष्ट की शंका हुई। दासी दौड़ती हुई राजा कान्हड़ देव जी के पास गई और थाली में कंपन वाली बात बताई। कान्हड़ देव जी को एहसास हो गया कि हो न हो किसी भेदी ने दुर्ग की दीवार के कमजोर हिस्सों की जानकारी दुश्मन को दे दी है और दुश्मन किले में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि दुर्ग का निर्माण करते समय दीवार का एक कोना शेष रह गया था। तभी संदेश मिल गया था कि अलाउद्दीन की सेना दिल्ली से जालोर पर कब्जा करने कूच कर चुकी है। अंत आनन फानन में उसी बचे हिस्से को मिट्टी और गोबर से लिप कर बना दिया था। इसी जानकारी मात्र गिने सुने विश्वास पात्र लोगों को ही थी। अब फटे धर उल्टे कटे बगतरा कोर, शीश कटे धड़ तड़फे तब चूठे जालोर। ये लड़ाई थी स्वाभिमान की, ये लड़ाई थी क्षत्रियता की। अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा वीरमदेव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन वीरमदेव एक तुर्कणी से विवाह करना नहीं चाहते थे। इसी कारण अलाउद्दीन ने जालोर पर सेना भेजी थी। वैसे इसके पहले भी अलाउद्दीन जालोर पर 2 बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन दोनों ही बार कान्हड़ देव जी से उसे पराजित होना पड़ा। मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, हूँ जद परणो तुर्कणी उल्टो उग्य बाण। अलाउद्दीन की सेना कई महीनों से जालोर दुर्ग को घेर कर बैठी रही, लेकिन दुर्ग की दीवार को भेदना असंभव था। सेना इसी आस में बैठी थी कि आखिरी जब किले में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब राजपूत साका जरूर करेंगे, लेकिन न राशन पानी खत्म हुआ और न ही सेना किले को भेद सकी। आखिर में थक हार कर सेना दिल्ली के लिए कुछ करने लगी। तभी वीका दहिया नामक व्यक्ति ने जाकर सेनापति को उस दीवार के कच्चे भाग की जानकारी दे दी, क्योंकि वीका दहिया और कान्हड़ देव जी में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था। वीका दहिया को यह तो पता था कि किले की दीवार का एक हिस्सा कच्चा है, लेकिन कौन सा ये पता नहीं था। उधर वीका दहिया की पत्नी हीरादेव को यह बात मालूम पड़ी कि उसके पति ने विश्वासघात किया है। वीका दहिया के घर जाने पर उनकी पत्नी हीरादेव ने कटार से वीका दहिया का सिर धड़ से अलग कर दिया था। तुर्की सेनापति ने क्यास लगाया क्यों न पूरी दीवार पर पानी छिड़क कर राई डाल दी जाए, ताकि सुबह तक जो भाग कच्ची मिट्टी गोबर से बना हुआ होगा वह राई अंकुरित हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा कमजोर है। उधर कान्हड़ देव जी ने दरबार लगाया। छत्राणियों को भी संदेह पहुंचाया गया कि आज मर्यादा की बलिवेदी प्राणों की आहुति मांग रही है। चैत मान का दिन आया, रणभेरी आज बजावाला आया। उठो आज पसवाड़ो फेरो, सूता सिंह जगावा वाला आया। रानी मल में जोर की तैयारियां शुरू हुई।
इधर चतरानियाँ 16 श्रृंगार कर सज धज कर अपनी मर्यादाओं की बलिवेदी पर अग्नि कुंड में स्नान हेतु तैयार थी। उधर रणबांकुर केसरिया पान के लिए तैयार खड़े थे। दिन चढ़ने पर पूरा दुर्ग जय भवानी के नारों से गूंज रहा था। इधर चतरानियों एक एक कर अग्नि स्नान हेतु जोर कुंड में कूद रही थी। उधर रणबांकुर तुर्कों पर टूट पड़े और गाजर मूली की तरह काटने लगे। नरमुंड इस तरह कट कर गिर रहे थे जैसे सब्जियां काटी जा रही हो। जोरी जागी आग अठे रल मिलंगिया रांग विराग अठे तलवार उगी रण खेता में इतिहास मंडायो रेता में। मोटी बर रणबांकुर हजारों की सेना के आगे कब तक टिक पाते। रणभूमि में लड़ते लड़ते कानड़ देव जी और उनकी बहुत से साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उसी समय वीरमदेव जी का राज तिलक किया गया। वीरमदेव जी चामुंडा माता आराधना करने गए और बोले, हे माँ, रणभूमि में मेरा साथ देना। माँ चामुंडा ने वचन दिया, जा लड़, मैं तेरे साथ हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। माता का आशीर्वाद लेकर कूद पड़े रणभूमि में। वीरमदेव ऐसे लड़ रहे थे जैसे साक्षात चामुंडा रणभूमि में तांडव कर रही हो। दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटने लगे। काटते काटते सेना का अंत ही नहीं आ रहा था। तभी वीरमदेव ने सोचा कि अभी और कितनी सेना बची है। ऐसा सोचकर पीछे देखा, तभी माँ चामुंडा बोली, तेरा मेरा वचन पूरा हुआ। उसके बाद भी वीरमदेव जी लड़ते रहे। तभी अचानक दुश्मन ने पीठ पीछे से वार कर वीरमदेव का सर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध में साथ आई मुगल दासी ने वीरमदेव का सिर थाली में लिया और सम्मान दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा को दिए वचन को पूरा कर सके। सोनगरा का सिर दासी की गोद में और धड़ रणभूमि कोहराम मचा रहा था। दिन ढलते ढलते सभी क्षत्रिय रणबांकुर मातृभूमि के काम आ चुके थे, लेकिन वीरमदेव का धड़ अभी भी कोहराम मचा रहा था। तभी किसी ने कहा, धड़ को अशुद्ध करो। सेनापति ने सोनगरा के धड़ पर अशुद्ध जल के चिंटे डाले। धड़ शांत हो गया। तुर्कों ने दुर्ग को विजय कर लिया था, लेकिन चारों तरफ लाशों और नरमुंडों के ढेर पड़े थे। दुर्ग की नालिया में पानी की जगह खून बह रहा था। वीराना दुर्ग सोनगरा के बलिदान पर आज भी गर्व से सीना तान खड़ा है। शाम के सन्नाटों में एक लालची सेठ अपनी राई बेचने निकले। राई ले और राई। पास से गुजरे सिपाही ने पूछा, भाई आज राई नहीं खरीदोगे? सिपाही ने जवाब दिया, राई रा भाव राते ही बीत गया भैया। उधर वीरमदेव का सिर लिए दासी दिल्ली स्थित फिरोजा के महल पहुंची और शहजादी के समक्ष थाली में सजा सोनगरा की सिर रखा। फिरोजा ने जैसे ही थाली में सजे सोनगरा के सिर से औचार थाल ढकने का वस्त्र हटाया, सोनगरा का स्वाभिमान सिर उल्टा घूम गया। फिरोजा ने अंतिम निवेदन करते हुए कहा, तेज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुई हमें, भो बोरा बरतार शीस ना धुण सोनगरा। जग जानी रे सुरमा मूचा तणी आवत, रमणी रमता रण रमी झुकिया नहीं चौहान। फिर वीरमदेव जी सोनगरा का धड़ जहाँ गिरा था वहां पर उनका मंदिर बना हुआ है। सोनगरा मोमा जी के नाम से पूजे जाते हैं तथा जालोर के हर गांव में सोनगरा मोमा जी के मंदिर बने हुए हैं। हर घर में उनकी पूजा की जाती है। दीन दुखियों को ठीक करते हैं, भांजियों को पुत्र देते हैं तथा उनसे मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय सोनगरा वीर मोमा जी की जय हो।